हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें तो चुंबकीय क्षेत्र या तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, चुंबकीय क्षेत्र एंड उसकी मल्टीप्लाई क्या है इसके क्षेत्रफल से, एरिया से। मतलब एक तरीके से ये चुंबकीय फ्लक्स की जो लाइन है इन्हीं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता हो। ठीक है, ये जो लाइनें हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके लंबवत ना होकर क्या है, इससे क्या थीटा एंगल, ये जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र भी तल के क्या है, लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स होता है हमारा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हो गया। इसका मात्रक है हमारा वेबर और इसकी बीमाएँ हैं ml2 t-2 a-1। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। ठीक है, जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि एक परिपथ बंद है तो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, नोट देखिए इसमें एक ये बात ध्यान रखने की है, फ्लक्स परिवर्तन में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, सीधे धारा नहीं होगी, पहले क्या है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उत्पन्न होता है, फिर धारा। आगे इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर दो नियम दिए। इसमें फर्स्ट है आपका, किसी परिपथ के विद्युत वाहक बल उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा साई हो। तब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी, यहाँ पर इसके आगे नेगेटिव साइन भी होगा। ठीक है, यदि परिपथ में एन फेरों की कोई कुंडली हो तो फाई के साथ क्या है, फाई के साथ एन भी आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल एन फाई अपॉन डेल टी, जहाँ एन फाई कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है। ठीक है, एन फाई हमारा फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है। दूसरा नियम है इसमें, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न हुई है, उसी कारण का वो विरोध करती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। आगे इसमें आपका अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, दूसरी में क्या है, अपने आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, एक के कारण क्या है, दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये फिगर देख लीजिए आप, इस टाइप से है। आगे है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 φ2 होगी। ठीक है, दूसरी वाली में ये फर्स्ट के कारण, तो N2 φ2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I1 के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर m इज इक्वल टू अगर निकालें तो N2 φ2 अपॉन I1, जहाँ m एक नियतांक है जिसे
अनन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि i = 1 है, i की वैल्यू i1 यहाँ से अगर 1 रख दें तो m = हो जाएगा n2/2। ठीक है, ये हमारा मिचेल इंडक्शन आ गया, कॉफिशिएंट आ गया। इनका मात्रक होता है हमारा हेनरी।